अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पार्टी दावत स्पेशल मटन टिक्का बोटी की रेसिपी, जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगी। इसी के साथ ही हम एक टिक्का मसाला भी बनाएंगे जो इस मटन टिक्का बोटी का टेस्ट डबल कर देगा। तो ट्राई जरूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाया। मटन टिक्का बोटी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है गोश्त। तो देखिए हमने 500 ग्राम गोश्त ले लिया है। इस तरह से बोनलेस लेना है, छोटे छोटे पीसेज में। अब एक प्रेशर कुकर लेना है। गोश्त को हम डालेंगे प्रेशर कुकर में। तो यहाँ पर देखिए गोश्त प्रेशर कुकर में चला गया। अब देखिए इसमें ऐड करना है हमें प्याज। तो एक मीडियम साइज का प्याज लिया था, रफली कट कर लें। तो ये ऐड कर दें। और अब ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ पर हम दही ऐड करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून दही ऐड किया है, 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। पानी ऐड करेंगे हाफ कप मटन को गलाने के लिए। अच्छे से सभी चीजों को हमने मिक्स कर लेना है। और देखिए यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद प्रेशर कुकर का लिड लगा देंगे। एक विजिल हाई फ्लेम पर 10 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। उसके बाद फ्लेम को बंद कर देंगे, प्रेशर निकलने देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने प्रेशर को खोल लिया है। अब ये देखिए इसमें पानी है थोड़ा थोड़ा सा। मटन को हमें ना 80% तक ही गलाना है। इसको ड्राई कर लेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। आप देखिए यहाँ पर एक टिक्का मसाला बनाएंगे। एक पैन रख लिया है, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है, 1 स्टार फूल लिया है, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 जावित्री का फूल, 1/4 जायफल, 4 से 6 लौंग ले लीजिए, 1 बड़ी इलायची, हाफ टी स्पून काली मिर्च, 1 पिपली, हाफ टी स्पून शाही जीरा लेना है। ये देखिए इस तरह की ये पिपली होती है, ये कबाबों में बहुत अच्छा टेस्ट देती है। अब ये सभी मसाले चले जाएंगे पैन में। इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। तो देखिए इस तरह से बस हल्के से ड्राई रोस्ट हो जाए, जलाना नहीं है हमें मसालों को। जब ये हल्के से ड्राई रोस्ट हो जाएंगे, इनको ठंडा कर कर मिक्सी जार में ले लेंगे। और अब इसमें जाएगा, तो हमने यहाँ पर ऐड किया है लाल मिर्ची पाउडर। देखिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, रेगुलर लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, और हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। और अब ऐड करना है हमें यहाँ पर देखिए लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून। तो ऑनलाइन आपको इजीली लहसुन का पाउडर यानी गार्लिक पाउडर मिल जाएगा। काला नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और यहाँ पर टाटरी ऐड करेंगे, खट्टेपन के लिए होती है। तो देखिए यहाँ पर हमने हाफ टी स्पून टाटरी ऐड की है। सौंठ का पाउडर ऐड करेंगे, जिंजर पाउडर 1 टीस्पून। सभी मसालों को ऐड करने के बाद एकदम फाइन पीस लेंगे। तो देखिए ये हमारा टिक्का मसाला बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसको बटर चिकन के टिक्के में भी यूज कर सकते हैं। कोई भी टिक्का बना रहे हैं ना, उसमें इसका यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा बनेगा। अब देखिए यहाँ पर बोटियां अच्छे से ड्राई हो चुकी हैं, सारा पानी सूख गया है। तो एक बोल ले लेना है, इसमें हम ऐड करेंगे टिक्का मसाला। तो देखिए 1 टेबल स्पून हमने जो टिक्का मसाला बनाया था वो ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे। और अब ऐड करेंगे हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून देखिए भुना हुआ बेसन ले लीजिए, थोड़ा सा पैन में रोस्ट कर लीजिए 1 टेबल स्पून के करीब या 2 टेबल स्पून के करीब। तो ये ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। और अब जाएगा 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इसको हल्का सा रोस्ट कर कर इस तरह से पाउडर बना लिया, ये ऐड कर देंगे। कलर के लिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं 2 पिंच के करीब रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऐड करेंगे हम नमक, थोड़ा सा बस नमक ऐड करना है मसालों का, क्योंकि मटन का तो हमने पहले ही ऐड कर दिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 3 से 4 टेबल स्पून। और अच्छे से हमें सभी मसालों को मिक्स कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मिक्स हो जाए, देख लीजिए कितना पानी लगेगा। इस तरह से मसाला मिक्स करने में उतना आप ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे सारी बोटियां। तो देखिए गोश्त तो हमने सारा ऐड कर दिया। अच्छे से मसालों में हमें इसको कोट कर लेना है खूब अच्छे से। देखिए इस तरह से मसालों में हमने लगा लिया है। आप चाहे 1 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ भी सकते हैं या फिर इंस्टेंट भी बना सकते हैं। अब देखिए हमने एक पैन रख लिया है, इसमें ऐड करेंगे बटर। तो यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून के करीब बटर ऐड कर रही हूँ। बटर जैसे ही मेल्ट हो जाएगा ना, तो देखिए हमने फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है और सभी बोटियां अरेंज कर देनी है इस तरह से। लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सेकेंगे एक साइड से कलर आने तक। उसके बाद इसके जो साइड है उसको चेंज कर देने हैं और सभी साइड से खूब अच्छे से हम सेक लेंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखिएगा और खूब अच्छे से सभी साइड से सेक लीजिएगा। ये देखिए अच्छा सा कलर आ जाए, एकदम क्रिस्पी सा दिखने लगे, इतना हमें सेकना है। अब फ्लेम को यहाँ पर बंद कर देंगे। बोटियां अच्छे से सेक चुकी हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कोयले को गर्म कर लिया था, इस पर थोड़ा सा देखिए ऑयल ऐड कर देंगे और बस स्मोक दे देंगे। ये तंदूरी फ्लेवर आएगा बहुत अच्छा खाने में। बोटियों का जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा लगेगा, खुशबू बहुत अच्छी आएगी एकदम तंदूरी वाली। तो देखिए 5 मिनट हमने स्मोक लगा लिया है। अब देखिए इसको रिमूव कर देंगे। और रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो बस इसको अब हम सर्व करेंगे। एक सर्विंग प्लेट ले लेंगे।
तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम सर्व कर लेंगे। बहुत ही मजेदार सी हमारी ये टिक्का बोटी बनकर तैयार है। थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कीजिए, ऊपर से थोड़ा सा नींबू डालिए और बस इसका मजा लीजिए ग्रीन चटनी के साथ। चटनियों की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप चेक कर सकते हैं। 3 तरह की चटनी, बस प्याज के लच्छों के साथ। ये देखिए मटन यहाँ पर मैं तोड़ के दिखाई कितना अच्छे से सॉफ्ट हुआ, एकदम टेंडर। तो ट्राई जरूर कीजिएगा, और जब भी आप ट्राई करते हैं ना इस रेसिपी को, तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।